जुपिटर का वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाना बहुत सामान्य सी बात है। हालांकि इस साल वो हमारे लिए काफी बड़ी बड़ी चीजें लेकर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें मालूम है कि हमें क्या करना है तो चीजों को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो जुपिटर का जो वक्री होना है हर एक राशि के लिए अलग अलग रिजल्ट्स लेकर आ रहा है, वो मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन जब भी गुरु में कोई समस्या है, जब भी गुरु की चाल बदलती है, खासतौर पे गुरु अगर नीच के हो जाते हैं या फिर वक्री हो जाते हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि वो कैसे पढ़ रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। यही समय है, अक्टूबर से फरवरी के बीच में ही होती है सारी पढ़ाई, राइट। तो अक्टूबर नवंबर में सारे फाउंडर्स डे फिनिश हो जाते हैं, खूब फन हो गया, उसके बाद तो पढ़ाई करने कोई ऑप्शन नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे, वो भी आपको बहुत सारे फरवरी तक देने होंगे, फरवरी के बाद देने होंगे। तो ये कुछ महीने जो हैं बहुत क्रूशियल महीने हैं, आप इन्हें मिस तो नहीं कर सकते। और गुरु के वक्री होने की वजह से आप अपनी पढ़ाई में कमी भी नहीं कर सकते, और कल को आप ब्लेम भी नहीं कर सकते कि जी मैं तो पढ़ाई कर रहा था या कर रही थी और गुरु वक्री हो गए इसलिए बेकाम नहीं हो पाया। ऐसे तो नहीं होता ना। हमें आसमान में जरूर देखना है कि ग्रह कैसे चल रहे हैं, कैसे हमें अफेक्ट कर रहे हैं, ये जानना जरूर है, लेकिन अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपाय भी करना है, और उपाय को जितना प्रैक्टिकल हो सके उतना प्रैक्टिकल बनाना है। तो आज उसी प्रैक्टिकल चीज के बारे में बात करते हैं कि गुरु के वक्री होने की वजह से स्टूडेंट्स पे क्या असर पड़ रहा है, और स्टूडेंट्स अपने आप को कैसे पढ़ाई की तरफ फोकस कर सकते हैं, इवन दो गुरु मे नॉट बी हेल्पिंग देम 100%। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि गुरु वक्री होने के कारण स्टूडेंट्स को क्या क्या अपने जीवन में चेंज देखने को मिल सकता है और वो उसे कैसे मैनेज करें। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको मेरा चैनल पसंद आता है, कंटेंट अगर आपको समझ में आता है एंड यू लाइक व्हाट आई एम डूइंग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके साथ साथ ही आप लोग चाहें तो मेंबर बन सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। ऐसा करने से सारे वीडियोस आप दूसरों से पहले देखोगे और कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी देखोगे। एंड दैट इज नॉट ऑल, आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं, आपको गाइड करूं, आपको बताऊं एग्जैक्टली क्या करना है, या ज्योतिष सीखना चाहते हो या फिर मेरे कोर्सेज एंड कोचिंग प्लान्स का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आप मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी जा सकते हो। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि गुरु वक्री कब है। गुरु 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक वक्री है, यानी बहुत लंबा समय बीत जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 4 महीने का ये ट्रांजिट है। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी वन। और एक स्टूडेंट की जिंदगी में 4 महीने बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अगर उन 4 महीनों में आपने पढ़ाई नहीं की, ढंग से नहीं पढ़ा या ढंग से बुद्धि में नहीं घुसी बात, तो आपके जो एग्जाम के रिजल्ट्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं उससे। और हमें तो मालूम ही है ना कि हमारी उम्र निकल जाती है, समय निकल जाता है, इसीलिए एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना हमारे लिए जरूरी है। तो अगर गुरु वक्री हो जाएगा तो उससे होता ये है कि हम प्लानिंग तो बहुत करते हैं पढ़ाई करने की, लेकिन उस प्लान को हम मूर्त रूप नहीं दे पाते। यानी कि सोचेंगे बहुत कि यार ये करना है, ऐसा होगा वैसा होगा, बट उसको एग्जैक्टली कैसे करना है, प्रैक्टिकली कैसे करना है, वो नहीं करते। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो एकदम से प्लान बनाएंगे कि सुबह 6 बजे उठूंगा, उसके बाद प्राणायाम करूंगा, योगा करूंगा, 7 बजे मैं नहा लूंगा, 7:30 पे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूंगा, फिर 8 बजे से फलाने सब्जेक्ट की पढ़ाई, 9 बजे फलाने सब्जेक्ट की, 10 बजे फलाने सब्जेक्ट की, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। उसके अलावा उसके बाद में रात को ऐसे करूंगा, लंच ऐसे होगा, एक मिनट का हिसाब रखा जाएगा प्लानिंग में। यानी टाइम टेबल जो बनेगा ना, उसे देख के लगेगा कि वाह, ये कल ही अपना आईएएस क्लियर कर लेंगे, इस तरीके का टाइम टेबल बनाएंगे आप लोग। स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, सुबह मैं उठता हूँ, पहले मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा दूध पीऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, फिर मैं फटाफट नाश्ता करूंगा, उसके बाद मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल से आते ही ठीक 1:30 बजे छुट्टी होती है, 2 बजे मैं घर पहुंचता हूँ, 2 बजे लंच करके उसके बाद 3 बजे से डॉट मैं पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा। 3 से 4 ये सब्जेक्ट, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 4:15 से 5 ये सब्जेक्ट, फिर 15 मिनट का ब्रेक। अब ऐसे में क्या हो रहा है, प्लानिंग वाइज तो थिंग्स लुक वेरी ऑसम, बहुत अच्छी लगती है प्लानिंग वाइज, बट असल में होता नहीं है। क्योंकि प्लान्स क्या होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और जहां पर भी कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती हैं वहां समझ जाइए कि मामला अच्छा नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम होगी ही होगी।
तो इसीलिए सबसे पहली चीज आपको जो करनी है वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स मत बनाइए। आप चाहे कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे और कोई आपको गेट वगैरह कुछ भी देना है, गेट कैट कुछ भी है, आपको क्या करना है, डू नॉट कॉम्प्लिकेट। आप एक दिन में 2 या 3 उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स को मत पढ़िए, और इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कि इस सब्जेक्ट को 1 घंटा, उसको अगला 1 घंटा, ऐसे मत करो, पागल हो जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा, राइट। तो आपको क्या करना है कि ज्योग्राफी पढ़ना है तो सुबह 8 से 10 मैं बिना रुके बिना थके ज्योग्राफी पढ़ूंगी, ठीक है। हर सब्जेक्ट को ज्यादा लंबा समय देना है, गिव इट मोर टाइम, उसको ज्यादा पढ़ो। फिर आपने वो पढ़ लिया, उसके बाद अपने आप को 15-20 मिनट का ब्रेक दो। उसके बाद जब अपने आप को ब्रेक दे लिया है, उसके बाद कम बैक रिफ्रेश्ड, और वो करने के बाद अब आप अपना दिन का दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो विच इज सिविक्स, ठीक है। आपको मालूम है आपकी सिविक्स बहुत अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हो कि सिविक्स को 1 घंटा दो खाली, राइट। उसके बाद फिर से आधे या पौने घंटे का ब्रेक लो, गेट अ लॉन्गर ब्रेक दिस टाइम, क्योंकि यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन टू प्रोसेस, ठीक है। गुरु वक्री है ना, तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में दिक्कत आती है। यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन टू प्रोसेस, तो आराम से अपने आप को रेस्ट पीरियड दो। उसके बाद आप लोग अपना दिन का तीसरा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है, सो लेट्स से आपको हिंदी पढ़ना है, तो जो लाइटेस्ट सब्जेक्ट है उसको आप शाम के लिए रखो, उसको पूरा पढ़ डालो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। तो क्या करना है, एक साथ सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ डालने, एक एक सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देना है, वो आपको हेल्प करेगा। Now I was always topping my schools, 12th board, whatever it is, I was like topping everything. कॉलेज को छोड़े, कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी कॉलेज पढ़ने कौन जाता है बट स्कूल टाइम में आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट। तो मेरी स्टडी स्ट्रैटेजी थी वो बहुत सिंपल थी। देयर वर सम कोर सब्जेक्ट्स, जैसे कि आई वाज स्टडिंग कॉमर्स, कॉमर्स में माय कोर सब्जेक्ट वाज अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। तो हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स को देती थी, राइट। तो 1.5-2 घंटा अकाउंट्स के लिए बैठा हुआ है, वो करना ही है, और 1.5-2 घंटा आपका इकोनॉमिक्स के लिए है, वो उसको देना ही है। बाकी का जो स्टडी टाइम होता था वो किस पे डिपेंडेंट होता था, दूसरे सब्जेक्ट्स पे। तो हमारे उस समय पे आई थिंक 6 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। वी हैड कॉमर्स, वी हैड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वी हैड हिंदी एंड फिर क्या था, एक और था शायद, ओके आई थिंक वी हैड 5 सब्जेक्ट और समथिंग। तो ऐसे हमारे, या SUPW वाज देयर, बट SUPW में पढ़ना तो होता नहीं है। एनवायरमेंटल स्टडीज भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या आई थिंक वी हैड एनवायरमेंटल स्टडीज, प्रॉबेबली, आई डोंट रियली रिमेंबर। सो ये सब्जेक्ट्स जो हैं पढ़ने थे। अब इसमें से टॉप प्रायोरिटी क्या है, कोर सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स, आप वो पढ़ रहे हो। उसके बाद सेकेंड कोर सब्जेक्ट्स आपके कॉमर्स हो जाता है, या फिर आपका इंग्लिश हो जाता है, यू नीड टू गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश ऑल्सो, आपने वो रख लिया, एंड बाकी सब्जेक्ट्स को आप ऐसे रोटेट करते गए। तो ये जो रोटेशन थी उससे मुझे बहुत मदद मिली पढ़ाई में, क्योंकि कोर भी स्ट्रांग हो रहा था, बाकी सब्जेक्ट्स तो मेरे ऑलरेडी स्ट्रांग थे, घबराने वाली कोई बात नहीं थी। आई जस्ट यूज्ड टू स्टडी एंड रटोफाई एवरीथिंग, देन इट यूज्ड टू हेल्प। जब मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए स्टडी करना शुरू किया तो मैं ये करती थी दैट आई यूज्ड टू रीड ईच एंड एवरी पैराग्राफ हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, लाइक उससे वो दिमाग में बैठ जाता था और दिमाग में सवाल आते थे कि ये ऐसा क्यों है। दैट वॉज माई स्टाइल ऑफ स्टडिंग, ये ऐसा क्यों है, उसका जवाब मिल जाता था। आई यूज्ड टू राइट गुड आंसर्स, बट अगर कोई डिक्टेट करे कि ऐसा ही है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, बट आई नीड टू नो ऐसा क्यों है। दैट इज हाउ आई स्टडी। बट इस समय पर एक और चीज होने वाली है, दैट यू आर गोइंग टू वॉच अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट, कि पढ़ाई कैसे की जाती है, पढ़ाई करने के सही तरीके क्या हैं। मैं IAS बन गया तो मैंने पढ़ाई कैसे की थी, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट या नीट या कैट क्लियर कर दिया तो मैंने पढ़ाई कैसे की एंड ऑल दैट। तो हम दूसरों से बहुत ज़्यादा सीखेंगे या सीखने की कोशिश करेंगे, बट एज आई सेड, जो तरीका एक व्यक्ति के लिए काम करता है ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी काम करे। अगर आप मेरे जैसे हैं तो आपके लिए क्या होगा, यूर लाइक नहीं मुझे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर, तो अकाउंट्स तो होनी ही है, डेली प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। इको के लिए आपको समझना पड़ेगा ही, हमारी इतनी मोटी किताब होती थी इको की, सो समझना तो पड़ेगा ही। सो उसको ज़्यादा समय दे दिया, और जो आपके वैसे भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, वो तो मैं घुल के पी गई थी। तो दिस इज द वे दैट एवरी स्टूडेंट डिसाइड्स कि वो कैसे पढ़ना चाहता है। द सेकेंड थिंग दैट इज हैपनिंग हियर इज यू आर लर्निंग टू मच फ्रॉम अदर्स। तो जैसे मैंने आपको अपनी बात बताई, अब आप उसको कॉपी करना मत शुरू कर दीजिए, ये ऐसे ही करना है।
आप उसका लॉजिक समझिए। लॉजिक बहुत सिंपल है, अकाउंट्स में प्रैक्टिस चाहिए तो अकाउंट्स रोज करेंगे, मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए तो वो रोज होगी। हिंदी इंग्लिश में कहानी है, कहानी को ढंग से समझना है, पात्रों को मोटिवेशन को ढंग से समझना है। अगर आप हफ्ते में एक बार भी रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी अपने लिए कस्टमाइज प्लान बनाओ जो आपके लिए सही हो। लेकिन बेहतर हमेशा यही रहेगा कि एक दिन में 2 मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट, उसके ज्यादा आगे मत जाओ, क्योंकि गुरु वक्री है, प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी स्लो होती है। वैसे भी अभी बुध जो है वो कहाँ पर है, कन्या राशि में है, कन्या राशि में अस्त है। तो अगर आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने की कोशिश करोगे आपको नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, कीप इट शॉर्ट, डू नॉट कॉम्प्लिकेट इट अननेसेसरीली। एक दिन में आप क्या कहते हैं 2 या मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट ही पढ़िए, ज्यादा मत कीजिए, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए। और आप ये कोशिश कीजिए कि आपका प्लान आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड हो। जो 1-2 चीजें सबके लिए काम करती हैं वो बता देती हूँ। थिंग इज दैट कि 2 सब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा गैप होना चाहिए। जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं वो पढ़ने के बाद 5, 10, 15 मिनट का ब्रेक जरूर लिया कीजिए। अगर आप वो ब्रेक नहीं लेंगे तो आपका दिमाग है वो भेजा फ्राइड हो जाएगा और आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है ना कि आप पढ़ रहे हो, नहीं याद रहती। दिमाग को प्रोसेसिंग के लिए समय चाहिए और वो समय हम 10 या 15 मिनट के ब्रेक्स के थ्रू देते हैं। इन बिटवीन अगर आप हेल्दी स्नैक्स हैं आपके पास, जैसे नट्स हैं, आप उनको खा सकते हो, जैसे कैश्यूज हैं या बादाम हैं, आप उन्हें खा सकते हो, ज्यादा नहीं, लिटिल बिट ओनली। उससे क्या होता है, हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है एंड जब आप नई चीज पढ़ रहे होते हो उसमें भी आपको मदद मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है शुगरी ड्रिंक्स और स्नैक्स बिल्कुल पिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ईट समथिंग दैट इज हेल्दी एंड गुड फॉर योर ब्रेन, राइट। अखरोट हो गया या बादाम हो गया, दे आर गुड फॉर यू। इसको फोकस करो और इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। इसके अलावा ब्रेक लेना है, हेल्दी खाना है, और तीसरी चीज जो आपको करनी है जो हर किसी के लिए काम करती है वो ये है कि सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स पहचानिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स आपके क्या हैं। फिर वो सब्जेक्ट्स पहचानिए जिनको डेली प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट। एंड फाइनली वो सब्जेक्ट पहचानिए जो आपकी टॉप प्रायोरिटी है इम्प्रूवमेंट में, राइट। इन तीनों का इस्तेमाल करके जो डेली प्रैक्टिस वाले हैं वो तो ऑब्वियसली आपके स्केड्यूल में रोज के आ ही गए, राइट। एंड उसके ऊपर बिल्डअप आप कौन से सब्जेक्ट से कीजिए जहां आपको सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स हैं उन्हें आप एक ही बार में 2-2.5 घंटे का टाइम दीजिए। गिव ईच सब्जेक्ट अ लॉट मोर टाइम। फाइनली स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल फोन्स, स्टे अवे फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डिजिटल मीडिया। आपको बहुत मदद करेगा। मोबाइल फोन्स के थ्रू बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है स्टूडेंट्स को, हमारा सारा ध्यान हमेशा नोटिफिकेशंस पे लगा रहता है। अगर आप मोबाइल फोन से दूर नहीं रह सकते, आई एम सॉरी, पढ़ाई करने में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमैटिक बिकॉज इट्स वेरी एडिक्टिव। अगर आप 100 से घर से दूर रह रहे हैं, जी मोबाइल फोन नहीं ऑफ हो सकता, ठीक है, नोटिफिकेशंस को हमेशा ऑफ करके रखा कीजिए, या कम से कम जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक अपने फोन को अपने टेबल पे भी नहीं रहने देना। उसको वहां से उठाकर बेड पे रख दो या कहीं और रख दो, चार्जिंग पे लगा दो, जो करना है करो। अपनी आंखों के सामने मत रखो, वरना आपको बार बार नीड महसूस होगी उसको चेक करने की। तो ऐसे नहीं होने देना है, राइट। फोकस बनाए रखने के लिए आप ये जरूर कर सकते हो कि धीमे धीमे करके फोकस बनाओ। अगर आप किसी सब्जेक्ट को 1 घंटा पढ़ रहे हो तो लगातार 1 घंटा पढ़ना इज नॉट पॉसिबल, दिक्कत होती है। तो अपने उस 1 घंटे को आप 15-15 मिनट में डिवाइड भी कर सकते हो या छोटे छोटे चैप्टर सेक्शंस में भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हो तो हिमालयाज के बारे में आप पढ़ सकते हो इन वन गो, 20 मिनट का एक सेशन। उसके बाद टेक अ 2-3 मिनट ब्रेक एंड देन उसके बाद आप विंध्याचल के बारे में अगले 15-20 मिनट में पढ़ो। तो ये भी जब छोटे छोटे टुकड़ों में हम चीजों को बांटते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से होती है, ज्यादा अच्छे से याद रहती है। एक और चीज, अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी, इफ यू नो हाउ टू राइट, यू विल ऑलवेज बी गेटिंग गुड मार्क्स। राइटिंग इज अ वेरी गुड स्किल दैट स्टूडेंट्स नीड टू डेवलप। और ये जो स्किल है ऐसा नहीं कि ये खत्म हो रही है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन लाइफ। यू नीड टू लर्न हाउ टू राइट। तो अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करो। उसे डेवलप करने का तरीका क्या है कि जो भी सीखा है उसको कम से कम नोट्स में उतारना, रफ नोट्स में उतारना शुरू कर दो। इससे आपकी रिकॉल पावर अच्छे से बढ़ जाती है और साथ ही साथ आपको लिखने की प्रैक्टिस जब होती है तो एग्जाम में भी अच्छा लिख कर आते हो, इजंट इट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको फॉलो करो, लेकिन अपना प्लान अपने हिसाब से ही कस्टमाइज करना। डेली प्रैक्टिस की चीजें एंड देन टॉप प्रायोरिटी जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, एंड देखना सब ठीक हो जाएगा। सो टेक केयर एवरीबडी, और आप लोग अच्छे मार्क्स लाना।
पास होना और ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हो वो ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।